आज 13 अगस्त को एक और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी महिला बहन का आज निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि है। मैडम भीकाजी कामा का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली में जब आप जाते हैं तो भीकाजी कामा पैलेस आप देखते हैं। तो ये भीकाजी कामा कौन थी? मोटी मोटी सी जब हमें एक बात पता लगती है तो ये पता लगती है कि उन्होंने भारत का पहला झंडा डिजाइन किया था। लेकिन उनके बारे में भी कम लोगों को कम जानकारी है। मैडम भीकाजी कामा कि आज 13 अगस्त को पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में एक पारसी परिवार में हुआ है। उनके पिताजी बहुत धनवान व्यक्ति थे। उनका लालन पालन पोषण बहुत अच्छे वातावरण में हुआ। बचपन में उनको खूब अच्छी शिक्षा दीक्षा मिली। अंग्रेजी भाषा के ऊपर उनकी पकड़ थी। अधिवक्ता बैरिस्टर की उन्होंने पढ़ाई की। समाज सेविका थी। मैडम भीकाजी कामा की हम बात करें तो उन्होंने विदेशों में रहकर भारत में जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं उसका जनमत तैयार करने का एक बड़ा काम किया। मैडम भीकाजी कामा, दादा भाई नारोजी आपका नाम सुना होगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जिन्होंने थ्योरी दी। अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में हमने भारतीयों का कल्याण किया है, तो दादा भाई नारोजी उस समय इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सदस्य होते थे और उस समय उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और यह साबित किया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत अमीर था और अंग्रेजों के आने के बाद भारत गरीब हुआ है, भारत में दरिद्रता आई है। और उन्होंने डाटा दिया इसका कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, अंग्रेजों के आने के 100 साल बाद कितनी हुई, और इस 100 सालों में इंग्लैंड में एक एक अंग्रेज की आय कितनी बढ़ी, इसका एक एक डाटा। और डाटा उन्होंने कहां से लिया? उन्होंने अंग्रेजों से डाटा लिया। तो वो सारा दादा भाई नारोजी ने वेल्थ ऑफ ड्रेन के नाम से एक थ्योरी दी, पुस्तकें लिखी। तो दादा भाई नारोजी की सहयोगी मैडम भीकाजी कामा रही हैं। लंदन में, पेरिस में, फ्रांस में, अमेरिका में उन्होंने भारत में जो अंग्रेज अत्याचार करते हैं उसके विरुद्ध जनमत तैयार करने का काम किया। भारतीय लोग जिनको राष्ट्रीयता की महान पुजारिन कहते थे, भारतीय क्रांति की माता कहते थे, वहीं अंग्रेज उनको खतरनाक क्रांतिकारी मानते थे, अराजकतावादी मानते थे, ब्रिटिश विरोधी मानते थे, कुख्यात महिला मानते थे। आज भारत में आते हैं तो मैं कल परसों देख रहा था, सलमान खुर्शीद का एक बयान आया था कि सोनिया केवल हमारी नहीं पूरे देश की माता है। सोनिया गांधी का क्या योगदान रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि कोई क्रांतिकारियों की मां हो सकती है तो वो रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है, वो मैडम भीकाजी कामा हो सकती है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को आजाद करवाने में लगा दिया। उनके क्रांतिकारी विचार थे। वह लंदन में रहकर, बाहर रहकर वंदे मातरम और तलवार के नाम से समाचार पत्र प्रकाशित करते थे। और उनके समाचार पत्रों की भाषा कैसी होती थी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने 1905 में अपने सहयोगियों के साथ, वीर विनायक दामोदर का नाम आपने सुना होगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आपने सुना होगा, लाला हरदयाल का नाम आपने सुना होगा। ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की अगली पीढ़ी तैयार की। लोकमान्य तिलक से लेकर गांधी जी से लेकर लाल बाल पाल की सारी जोड़ियां इनके नीचे से निकली हैं, भाई परमानंद से लेकर। तो ये इन क्रांतिकारियों की महान सहयोगी मैडम भीकाजी रही हैं। दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के साथ उन्होंने 1905 में पहला अपना भारत का अलग से झंडा डिजाइन किया था। जब भारत की बात होती थी तो दुनिया के उस समय जितने भी देश होते थे, लगभग 125 के करीब, 125-150 के करीब जो देश होते थे, तो उसमें जब झंडा दिखाया जाता था तो ब्रिटिश यूनियन जैक, सारे देशों का मिला जुला एक झंडा वो दिखाया जाता था। और उसमें ब्रिटेन कहता था कि ये सारे हमारे डोमिनियन स्टेट हैं, हमारे उपनिवेश हैं। तो वो झंडा था, भारत का अपना कोई झंडा नहीं था। तो 1905 में उन्होंने चिंतन किया कि भारत को आजादी दिलवानी है और उसके लिए भारत का झंडा होना चाहिए। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जहां पर सारे देशों के लोग आए हुए थे। उस समय उन्होंने भारत का झंडा बनाया और भारत का झंडा भारतीयता के हिसाब से बनाया, जो आज के झंडे से मिलता जुलता था। उस समय उसमें कमल के फूल थे, कुछ चीजें और थी जो बाद में परिवर्तन की गई। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में 22 अगस्त 1907 को उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वंदे मातरम उसके ऊपर अंकित किया गया था। जो हमारा पहले राष्ट्रीय ध्वज होता था उसमें वंदे मातरम होता था। उन्होंने नारा दिया था, भारतवासियों से आह्वान किया था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है।